मिस्र की धरती पर एक ऐसे शासक का राज था जिसने न सिर्फ दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनत पर कब्जा किया, बल्कि अपने दिल में एक ऐसे झूठे ख्याल को भी पाल लिया जिसने उसे हमेशा के लिए बदनाम कर दिया। उसका नाम था फिरौन। मंच पर फिरौन अपने सिंहासन पर विराजमान है। उसके चारों ओर सलाहकार, हामान और दरबारी मौजूद हैं। फिरौन के चेहरे पर अहंकार साफ झलकता है। फिरौन दरबारियों से ऊंची आवाज में, ऐ मेरी प्रजा, क्या मैं इस धरती का मालिक नहीं हूं? क्या ये नील नदी मेरे इशारे पर नहीं बहती? क्या मैं सबसे बड़ा शासक नहीं हूं? दरबारी एक सुर में, हां, ऐ महान फिरौन, आपके समान दुनिया में कोई नहीं, आप ही सच्चे देवता हैं। हामान आगे बढ़कर, महाराज, आपकी बुद्धि और पराक्रम के आगे सारा संसार नतमस्तक है, लेकिन एक चिंता है। फिरौन तेजी से, चिंता? कैसी चिंता? मेरे राज्य में किसी को कोई चिंता नहीं होनी चाहिए। हामान, महाराज, बनी इज़राइल की संतान की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो कि वे हमारे दुश्मनों का साथ देकर आपके खिलाफ हो जाएं। फिरौन गुस्से में, बनी इस्राइल? वे सिर्फ गुलाम हैं, उनकी औलाद को कुचल दो, हर साल उनके नवजात लड़कों को मार डालो, उनकी ताकत को खत्म कर दो। ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की है कि उनमें एक बच्चा पैदा होगा जो मेरे राज्य को नष्ट कर देगा। ऐसा नहीं होने दूंगा। नील नदी का किनारा, फिर फिरौन का महल। फिरौन के हुक्म के बावजूद एक मां ने अपने बच्चे को बचाने के लिए उसे नदी में बहा दिया। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि मूसा था। नियति को कुछ और ही मंजूर था। फिरौन की पत्नी आसिया नदी किनारे टहल रही हैं। उनकी नजर एक टोकरी पर पड़ती है। नौकरानियां टोकरी उठाकर लाती हैं। आसिया टोकरी में झांककर अचंभित होकर, ये एक बच्चा है, कितना सुंदर और नूरानी चेहरा है। वो बच्चे को गोद में लेती है और उसका दिल मोम हो जाता है। इसे मेरे पास रहने दो। इतने में फिरौन वहां आ जाता है। वो बच्चे को देखकर चौंकता है। फिरौन शक की नजरों से, ये बच्चा कहां से आया? ये तो बनी इस्राइल का लगता है। मैंने तो हुक्म दिया था कि इसे मार डालो। ये वही बच्चा हो सकता है जो मेरे लिए खतरा है। आसिया दृढ़ता से, नहीं, ये बच्चा अब मेरा है। ये मेरी आंखों की ठंडक है। इसे मत मारो, ये हमारे लिए फायदेमंद हो सकता है, या हम इसे अपना बेटा ही बना लें। फिरौन आसिया के सामने झुकते हुए, लेकिन अंदर ही अंदर क्रोधित, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन याद रखो, ये उस कौम का है जिसे हमने गुलाम बना रखा है। बच्चे को घूरते हुए धीमी आवाज में, मैं तुझ पर नजर रखूंगा। इस तरह फिरौन के ही महल में वो बच्चा पलने लगा जो एक दिन उसके सिंहासन की जड़ें हिलाने वाला था। फिरौन का दरबार, कई साल बीत गए। मूसा अब जवान हैं और अल्लाह की तरफ से पैगंबर बनकर आए हैं। उनके साथ उनके भाई हारून भी हैं। मूसा सीधे खड़े होकर निडर आवाज में, ऐ फिरौन, हम तेरे रब के भेजे हुए हैं। तू जानता है कि सारे संसार का मालिक अल्लाह है। मैं तुझे बुलाता हूं कि तू बनी इस्राइल को हमारे साथ जाने दे ताकि वे अपने रब की इबादत कर सकें। फिरौन ठहाका लगाकर हंसता है, फिर गुस्से से, मूसा, क्या तू मुझे भूल गया? हमने तुझे बचपन में पाला, तुझे राजकुमार की तरह रखा, और आज तू मेरे सामने खड़ा होकर मुझसे कहता है कि तेरे सिवा कोई और खुदा है। और तूने वो कारनामा भी किया था ना, एक इंसान को मार डाला था। तू एहसान फरामोश है। मूसा शांति से, मैंने वो उस वक्त किया था जब मैं गलती पर था। मैं तुमसे डरकर भाग गया था। फिर मेरे रब ने मुझे हिकमत अता की और मुझे पैगंबर बना दिया। और ये तू मुझ पर जो एहसान जता रहा है कि तूने मुझे पाला, तो इसके बदले तूने बनी इस्राइल को गुलाम बना रखा है। क्या यही तेरा एहसान है? फिरौन गुस्से से लाल पीला, बस करो। अपने आसपास के दरबारियों से, क्या तुम सुन नहीं रहे हो? ये पागल है। फिर मूसा से, और अगर तूने मेरे सिवा किसी और को खुदा बनाया तो मैं तुझे जेल में डाल दूंगा। मूसा, क्या तू सच्चाई को भी झुठला रहा है जब वो तेरे सामने आ चुकी है? अगर मैं तेरे सामने एक खुला निशाना, मुजजा लाऊं तो भी? फिरौन शंकित और उत्सुक, तो ला दिखा। फिरौन का दरबार, मूसा और हारून के सामने फिरौन के सबसे माहिर जादूगर खड़े हैं। बड़ी भीड़ है। फिरौन जादूगरों से, तुम पहले डालो। जादूगरों ने अपनी रस्सियां और लाठियां जमीन पर फेंकी। उनके जादू से ऐसा लगा जैसे सैकड़ों सांप दौड़ रहे हों। लोग डर गए। मूसा के चेहरे पर हल्की सी झलक आई, लेकिन अल्लाह ने उन्हें हिम्मत दी। मूसा, अल्लाह का नाम लेकर, अब मैं डालता हूं। मूसा ने अपनी लाठी जमीन पर पटकी। वो लाठी एक विशाल अजदहा बन गई जिसने जादूगरों के बनाए सभी नकली सांपों को निगलना शुरू कर दिया। जादूगरों के होश उड़ गए। वे सजदे में गिर पड़े।
जादूगरों का सरदार डरते और रोते हुए, हम ईमान लाए हारून और मूसा के रब पर, ये कोई जादू नहीं, ये तो अल्लाह का कमाल है। फिरौन गुस्से से, पागल, तुमने मेरी इजाजत के बिना उस पर ईमान लाया, ये तो तुम्हारी साजिश है, मैं तुम्हारे हाथ पैर कटवाकर तुम्हें सूली पर चढ़वा दूंगा। जादूगर बेखौफ, तू जो चाहे कर ले, हम तो उसी रब की तरफ लौटेंगे जिसने हमें पैदा किया, हमें उम्मीद है कि हमारा रब हमारे गुनाहों को माफ कर देगा। अल्लाह की निशानियां और फिरौन की हठधर्मिता। फिरौन का दरबार, फिर उसका निजी कक्ष। हर बार जब फिरौन मूसा के सामने आता, उसे एक नई मोजज़ा चमत्कार दिखाया जाता, लेकिन उसका दिल पत्थर की तरह सख्त होता जाता। उसने मूसा को छुटलाया और अल्लाह के आगे सर न झुकाया। मूसा और हारून बार बार फिरौन के पास आते हैं। मूसा, ए फिरौन, अल्लाह ने हमें तेरे पास भेजा है, बनी इसराइल को जाने दे। फिरौन हर बार इनकार करता है, मैं तेरे रब को नहीं मानता, मैं ही सबसे बड़ा रब हूं। वो अपने वजीर हामान से कहता है, ए हामान, मेरे लिए मिट्टी को आग में पका, ईंटें बना और एक ऊंचा मीनार बना ताकि मैं मूसा के खुदा को देख सकूं। एक मिस्री, ए फिरौन, देखो नील नदी का पानी खून हो गया, हम पिएंगे क्या? ये मूसा के अल्लाह का अजाब है। फिरौन गुस्से में, चुप, मूसा को बुलाओ। मूसा आते हैं। फिरौन मिन्नत करता है, ए मूसा, अपने रब से दुआ कर कि ये अजाब टल जाए, हम तुम्हारी मान लेंगे और बनी इसराइल को जाने देंगे। मूसा दुआ करते हैं, अजाब टल जाता है, लेकिन फिरौन फिर से मुकर जाता है। आखिरी सफर और तबाही। समुद्र का किनारा। मूसा बनी इसराइल को लेकर मिस्र से निकल चुके हैं। आखिरकार फिरौन के जुल्मों से तंग आकर मूसा ने अल्लाह के हुक्म से रातों रात अपनी कौम को लेकर मिस्र छोड़ दिया। ये खबर जैसे ही फिरौन को मिली, उसका खून खौल उठा। फिरौन अपने सिपाहियों से, जल्दी करो, मेरा सबसे बड़ा लश्कर तैयार करो, मैं उन भगोड़ों को सबक सिखाऊंगा। वे मेरी सल्तनत से निकलकर कहाँ जाएंगे? मैं उनका पीछा करूंगा और उन्हें नष्ट कर दूंगा। समुद्र के किनारे। मूसा और बनी इसराइल आगे समुद्र और पीछे फिरौन की सेना को देखकर घबरा जाते हैं। बनी इसराइल के लोग चीखते हुए, ए मूसा, हम तो पकड़े गए, आगे समुद्र है और पीछे फिरौन। मूसा बेखौफ, हरगिज नहीं, मेरे साथ मेरा रब है, वो जरूर मेरी रहनुमाई करेगा। अल्लाह के हुक्म से मूसा ने अपनी लाठी समुद्र पर मारी, समुद्र फट गया और बीच में एक रास्ता बन गया। बनी इसराइल उस रास्ते से गुजर गए। फिरौन अपनी सेना के साथ समुद्र के किनारे आ पहुंचता है। वो फटे हुए समुद्र को देखता है। उसके अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। सिपाही सरदार डरते हुए, महाराज, ये तो कोई जादू नहीं, कोई बड़ी ताकत है, हम वापस चलें। फिरौन अहंकार में, बेवकूफ, ये सिर्फ समुद्र का करिश्मा है, मेरे सामने कोई नहीं टिक सकता, मैं जाकर उन्हें पकड़ूंगा और जलील करूंगा। फिरौन और उसकी सेना समुद्र के रास्ते में घुस जाते हैं। जैसे ही वे बीच में पहुंचते हैं, अल्लाह के हुक्म से समुद्र की लहरें उन पर टूट पड़ती हैं, पानी उन्हें डुबाने लगता है। फिरौन डूबते हुए बिलखती आवाज में, मैं ईमान लाया, मैं गवाही देता हूं कि कोई सच्चा माबूद नहीं सिवाय उसके जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए हैं। मैं उसके आगे सर झुकाता हूं। जिब्रील अलैहिस्सलाम प्रकट होते हैं। जिब्रील फिरौन के मुंह में मिट्टी डालते हुए, अब ईमान लाता है? अब जबकि तू पहले हमेशा नाफरमानी करता था और बिगाड़ पैदा करता था। आज हम तेरी लाश को बचा लेंगे ताकि तेरे बाद आने वालों के लिए एक निशानी बने। समुद्र का पानी फिरौन और उसकी सेना को निगल जाता है। सबक। समुद्र का किनारा। अगले दिन लहरें फिरौन की लाश को किनारे पर फेंक देती हैं। उसके शरीर पर जरा भी निशान नहीं है, वो पूरी तरह महफूज है। अल्लाह का वादा पूरा हुआ। फिरौन का शरीर आज भी दुनिया के सामने एक निशानी के तौर पर मौजूद है, ताकि हर जालिम और हर वो शख्स जो खुदा बनने की जुर्रत करता है, ये जान ले कि अल्लाह की ताकत के आगे कोई नहीं टिक सकता। फिरौन की लाश के सामने कुछ लोग खड़े हैं, लेकिन उनकी आंखों में सुकून है। आसिया धीमी आवाज में, ए अल्लाह, तूने सच्चाई को बुलंद किया और झूठ को मिट्टी में मिला दिया, तू ही सबसे बड़ा है।